अबे तुम मैकेनिक है या मोची? कितना टाइम लगेगा तुम्हें? और सर गाड़ी हो या किस्मत, थोड़ा वक्त लेती है, बस 5 मिनट और। यहाँ का ड्रिंक यार, सच में मजा आ गया। खाना बहुत डिलीशियस और टेस्टी था। मैं तो कहता हूँ इस तरह के रियूनियन हमें करते रहना चाहिए। अरे दोस्तों के साथ वक्त गुजारने का मजा ही कुछ याद है ना, स्कूल में महेश कैसे सबका बैग उठाता रहता था। वक्त बदल गया है, लेकिन महेश नहीं बदला। पहले हमारा बैग उठाता था और अब बचा हुआ खाना। भाई बेटा हो तो अतुल जैसा हैंडसम एंड स्मार्ट, और एक महेश का बेटा है मैकेनिक कम मैकेनिक। पापा जैसे थोड़ी देर में कार रिपेयर होते निकलते हैं। जल्दी करो बेटा। ये ना खानदानी मजदूर है, बाप मजदूर बेटा मैकेनिक। तू क्या खाना क्यों लेके जा रहा है? अरे लोग सोचेंगे तूने चोरी की है। अरे क्या यार, तू बेइज्जती कराता रहता है। तो शर्म कर, तेरा बेटा इतना भी नहीं कमाता है क्या कि तुझे 2 वक्त पर रोटी खिला सके? अरे लूजर का बेटा लूजर ही है ना। सर आपकी गाड़ी रेडी हो गई है। चलिए पापा। कम ऑन अंकल, लेट मी ड्रॉप। चलो मैं भी चलूं? अब तुझे के घर भी छोड़ना पड़ेगा। खाना खिला दिया, इतना बहुत है। अब तू देख, तेरे कपड़े, तेरे शक्ल और फिर मेरी गाड़ी। अरे कुछ तो शर्म कर, अपने औकात पर है। लूज है। अरे कबीर बेटा तू यहाँ? क्या हुआ, परेशान क्यों? मेरी वजह से कितना कुछ सुनना पड़ता है ना पापा आपको। अच्छा बेटा नहीं हूँ। इसमें कहा रहे तो अच्छा बेटा नहीं है, बहुत अच्छा बेटा। सब बेटे गलतियां करते हैं, लेकिन बुरा वो होता है जो अपनी गलती को मानता नहीं। तो बहुत अच्छा है, बस तुझे अपने आप पर विश्वास रखने की जरूरत है। सर तुम ज्यादा मत सोच, मैंने हाफ डे लिया है, मुझे काम पे भी जाना है। चलता हूँ, ठीक है? एक दिन मैं भी बड़ा आदमी बनूंगा, फिर आपको किसी के आगे झुकना नहीं पड़ेगा पापा। आप मुझे कुछ कहते नहीं है, लेकिन वो चीज मुझे अंदर से खाती रहती है। गुड आफ्टरनून सर। गुड आफ्टरनून सर। गुड आफ्टरनून सर। इस पे आपके साइन चाहिए। सर आप ट्रिनिटी ग्रुप के चेयरमैन हैं, शहर के सबसे अमीर आदमी, लेकिन फिर भी आज तक आपने कबीर सर को उसके बारे में नहीं बताया। आर्यन, ये पैसा मैंने बहुत मेहनत से कमाया है, ये मेरे खून पसीने की कमाई है। पैसा अमीरी नहीं, रिश्तों की अहमियत को बताता है। मैं चाहता हूँ कि कबीर अपना मकाम खुद बनाए, अपने आप को खुद साबित करे, बगैर मेरी दौलत के। वैसे भी ये सब कुछ उसी का है, मैं उसे खुद बताऊंगा, पर वक्त आने पर। एक दिन मैं इतना कमाऊंगा कि सब चुप हो जाएंगे, फिर पापा को कोई कुछ बोल के तो दिखाए। ओ मैडम, देख के नहीं चला सकती हो क्या? स्कूटी तोड़ दी मेरी। अब पैसा निकालो, रिपेयर के पैसे निकालो। 5 लाख काफी हो गए और चाहिए। 5 लाख? मजाक कर रही हो क्या? मजाक करने का टाइम नहीं है मेरे पास। 20,000 तुम्हारे स्कूटी के रिपेयर के लिए और बाकी अपनी सैलरी समझ लो। सैलरी किस बात की? मुझसे शादी करने की और मेरे बेटे को अपना नाम देने की। कम कम कम, वो देखो पापा। बेटा मैं आपका पापा नहीं हूँ। अरे मेरा बेटा, कहाँ था तू? पापा ने कितना मिस किया तुझे। रिबान, कहा था ना मैंने पापा मिल जाएंगे। पापा मुझे आपके साथ झूले पे चलने, चलो ना अभी। अभी? बेटा पापा का बहुत काम है अभी, थोड़ी देर बाद पापा के साथ जाना, फुल घूमना, झूले झूलना, लेकिन थोड़ी देर बाद पापा को बाय बोलो, फिर हम चलते हैं। ओके बाय बेटा। चलो कार में जाके बैठो। गुड बॉय, लेट्स गो।
इतनी रियल एक्टिंग की है तुम्हारे बेटे के सामने, मेरे पैसे तो देती जाओ। इसने भी क्या कर दिया? पैसे लेके भाग गए तो एक काम करते हैं, मैं तुम्हें तुम्हारी पेमेंट इंस्टॉलमेंट में करेगी। हर महीने इस कार्ड में 50,000 रुपए डिपॉजिट कर दिए जाएंगे। डू वी हैव अ डील? 50,000? ओके, ऑल राइट देन, इट्स अ डील। सी यू। मैडम जाओगे कैसे? आपकी गाड़ी का टायर पंचर है। गॉड, मेरी इंपॉर्टेंट मीटिंग है, मैं लेट हो जाऊंगी ऑफिस पहुंचने के लिए। चाहो तो मेरी स्कूटी पे छोड़ देता हूँ, इस गाड़ी से जल्दी पहुंचा दूंगा। स्कूटी? आर यू किडिंग मी? व्हाट? वो ना हो मिस्टर विक्रांत ने ये न्यू कार पक्का ईशा मैम के लिए लिया है। वो तो है, शहर के सबसे अमीर लोगों में से है मिस्टर विक्रांत सर, लेकिन कुछ भी हो ईशा मैम फिर से इन्हें रिजेक्ट ही कर देंगी। शादी से पहले एक बच्चे के माँ होने के बावजूद भी ठीक नहीं लगता। अरे तो क्या हुआ, उनका बच्चा है तो? पूरे शहर में ईशा मैम जैसे इंटेलिजेंट, खूबसूरत और बिजनेस वुमन जैसी इंसान मिलना बहुत मुश्किल है। ईशा? ये कौन है? ईशा मैम किसके साथ आई है? देख के तो लगता है इनका कोई बहुत स्पेशल है। ये कौन है? हम देखो कौन नहीं, कबीर कहते हैं। अलीशा इज माय वाइफ और विवान मेरा बेटा। परी? तूने आईने में अपनी शक्ल देखी है? हाँ, खुद को ध्यान से देख, पूरा हुलिया देख अपना, तुझे समझ आ जाएगा तू किस लायक है। आई फॉर श्योर ईशा के लायक तो तू बिल्कुल नहीं है। बिल्कुल सही, इसे देखकर किसी एंगल से नहीं लगता कि ईशा मैम के लायक हैं। बेचारे को दूसरा ही जन्म लेना पड़ेगा। ईशा को पाने के बारे में सोचना भी मत, ये सपना भी मत देखना, क्योंकि वो सपना भी तेरी औकात से बाहर है, समझा? विक्रांत, आर यू डेफ? कबीर ने कहा ना, ही इज माय हस्बैंड। अरे कहीं नहीं जाएंगे। ओ कम ऑन ईशा, आर यू आउट ऑफ योर माइंड? आई गेस तू होश में नहीं, तुम कभी ना करती। तुमने इसको देखा क्या? एनीवे, ये कार देख रही हो, 30 लाख की कार है ये, आई बॉट इट फॉर यू। और ये कॉन्ट्रैक्ट पूरे 100 करोड़ का कॉन्ट्रैक्ट। अगर तुम इससे शादी करती हो तो ये सब कुछ तुम्हारा होगा। ईशा को तुम्हारी गिफ्ट की जरूरत नहीं है और उसकी सारी जरूरतें पूरी करने के लिए ना उसका पति है। बातों से किसी ने, मैं एक मिलेनियर हूँ, तू क्या है? एक मैकेनिक। महीने का कितना कमाता है तू? 5,000? तुम्हें क्या पता, मैं महीने का 50,000 कमाता हूँ। विक्रांत, जस्ट शट अप। तुम्हारी हिम्मत कैसे हो रही है? हाँ, कबीर को एटीट्यूड, हाँ, अकड़, अपनी अकड़ ना थोड़ी कम कर। और ये तो बिल्कुल मत सोचना कि तू ईशा के पैसों से कल की पार्टी के लिए गिफ्ट ले आएगा। अपने दम पे गिफ्ट लाना पड़ेगा बेटा। क्या? क्या हुआ? सारी अकड़ निकल गई? अभी तो तू थोड़ी देर पहले कह रहा था ना कि मैं किसी से नहीं डरता। चल वो बेटा, क्या करना है कल? देखो मैं ये सब बड़ी बड़ी बातें इसलिए बोल रहा था, मुझे लगा तुम पैसे दोगी। कबीर, रिलैक्स, ब्रीथ, कुछ नहीं करना है तुम्हें। क्या कुछ नहीं करना है? देखो, माय डैड ही लव्स पेंटिंग्स। कल उनका बर्थडे है तो तुम एक काम करो, एक पेंटिंग ले आओ उनके लिए, बाकी सब आई विल हैंडल। ओके, आई विल टेक केयर ऑफ एवरीथिंग। चलो विवान, लेट्स गो। अरे लेकिन। बाय पापा। बाय। ऑल द बेस्ट। थैंक यू। पेंटिंग पेंटिंग कोई बात नहीं, पेंटिंग ही तो है। चोर बाजार जिंदाबाद। जल्दी करो, कबीर आता ही होगा। जल्दी करो। तो कबाड़िया ने आपके लिए पेंटिंग भेजी, उनकी तरफ से एक स्मॉल जेस्चर है, मैंने इस पेंटिंग की कीमत पता करवाई है, पूरे 50 लाख है। कबाड़िया चाहते हैं कि ट्रिनिटी ग्रुप ने एक डील करने का मौका। मुझे कहना, मैं असली चेहरे करेक्ट करता हूँ, ड्रीम्स नहीं, और डील्स की कीमत मैं अकाउंट में लेता हूँ, कैनवस पर नहीं। कभी याद ही होगा, जल्दी करो। यस सर।
500 रुपए में क्या पेंटिंग लेके आया हूँ मैं। इससे देखना कल सब इम्प्रेस हो जाएंगे। पापा, पापा, ये क्या है? क्या पेंटिंग है, क्या चॉइस है पापा की। ये चोर बाजार वाली पेंटिंग ऐसे जाएगी, लेके जाऊंगा गिफ्ट में, फुल टचर होगा मेरा। Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, dear Anil. Happy birthday to you. Thank you, thank you. Many returns of the day, and this is for you. थैंक यू सिया बेटा, और इसकी क्या जरूरत थी? Sia, you're such a darling. तुम बर्थडे पार्टी के लिए एयरपोर्ट से सीधा यहाँ आ गए? कैसे नहीं आंटी, ये मेरी बचपन की दोस्त है। और अंकल, आप मेरे पापा से कम है क्या? हैप्पी बर्थडे अंकल। आज आप बहुत हैंडसम लग रहे हैं। थैंक यू बेटा। और आंटी, यू लुक एज ग्रेसफुल एज ऑलवेज। Tell me something I don't know. एनीवे, मैंने सोचा कुछ क्लासी हो जाए, तो अंकल आपके लिए पैटर्न ब्रेसलेट। वाओ, क्या कमाल का पीस है। Wow, Vikrant, this is stunning. दिल जीत लिया तुमने। कम ऑन आंटी, ये तो कुछ भी नहीं था, सिर्फ 1 करोड़ का ही तो ब्रेसलेट है। एनीवे, ईशा तुम्हारा खास मेहमान नजर नहीं आ रहा। ओह, आई नो, भाग गया होगा ना, क्योंकि बेचारे के पास पैसे तो होंगे नहीं गिफ्ट लाने के लिए, राइट? किसने कहा मैं भाग गया हूँ? ये कौन है? मॉम, डैड, ये कबीर है, सिवान का फादर। नमस्ते पापा जी। नमस्ते मम्मी जी। तो तुम हो जो मेरी बेटी की जिंदगी बर्बाद करके मुंह छुपा के भाग गए थे। हिम्मत कैसे हुई तुम्हारी वापस लौटने की? तुम्हें क्या लगा था हम तुम्हारी आरती उतारेंगे? तेरे जैसे के चक्कर में ईशा को माँ बनकर अकेला रहना पड़ा, वरना तब से उसकी विक्रांत जैसे अच्छे लड़के के साथ इज्जत से शादी हो जाए। अंकल, जस्ट टू बी क्लियर, मुझे आज भी कोई प्रॉब्लम नहीं अगर ईशा एक बच्चे की माँ है, और अगर ये फटीचर अब इस पार्टी में आ ही गया तो देख लेते हैं क्या बर्थडे गिफ्ट लाया। ये रहा मेरा गिफ्ट। उप्स, सॉरी। ये तो एशले आई पेंटिंग है। ये तो एशले आई पेंटिंग है। एग्जैक्टली, वन ऑफ द मोस्ट एक्सपेंसिव पेंटिंग। अच्छा, इसको एशली आइज बोलते हैं? हाँ, ये एशली आइज ही है। तुम झूठ बहुत अच्छा बोलते हो। तुम्हें पता भी है कि इसकी कीमत 50 लाख है, और अभी कुछ दिन पहले ही मेरे पापा ने ट्रिनिटी ग्रुप के चेयरमैन को ये गिफ्ट की थी ताकि हमें उनके साथ काम करने का मौका मिले। पर क्वेश्चन यहाँ पर ये है कि ये पेंटिंग तुम्हारे पास कैसे आई? सिंपल, पैसे की सफाई तो रहने देता, चोरी करने की क्या जरूरत है? चोरी नहीं किया मैंने, मैं अपने पापा से लेके आया हूँ। सॉरी यार, वो गलती से गिर गया। क्या कर रहे हो तुम? ऐसे प्यार से लेके आओ। अच्छा, इससे तो बेटर था तू कांच के गिलास का सेट ले आता, कम से कम तेरे स्टेटस को मैच तो करता। ओह स्टॉप इट विक्रांत, इना। मॉम डैड, मेरी बात समझने की कोशिश कीजिए। अभी मैं समझती हूँ कबीर के पास अभी उतने पैसे नहीं है। अभी अगर पैसे नहीं है तो हिम्मत कैसे हुई हमारे साथ रिश्ता जोड़ने की? यू जस्ट गेट आउट। स्टॉप इट डैड, प्लीज स्टॉप इट। कबीर को मैंने बुलाया है। He is Vivan's biological father, Dad. आपको पता है ना मुझे कितने साल लगे कबीर को ढूंढने में। आज इतने सालों बाद जब कबीर मिल गया है तो आप उसकी इंसल्ट कर रहे हैं क्या? और कबीर आज से 6 साल पहले। लो मैम, आपकी गाड़ी ठीक हो गई है। नाइस, कार तो ठीक हो गई है। But now I need to क्या कर रहे हो मैडम आप?
वो लड़की तुम थी और विवान सच में मेरा बेटा? I swear, मुझे पता है कि मैंने इतने साल तुम्हारे बिना कैसे बेटा है। पापा आप कहाँ चले गए थे? आई एम सॉरी बच्चा, पापा बिजी थे। मैंने तुम्हें बहुत ढूंढा कबीर, बहुत साल ढूंढा। तुम्हारे बिना इतने साल मैंने कैसे काटे हैं ना, मेरा दिल जानता। आई एम सॉरी ईशा, पता नहीं तुम इतने दिन मेरे बिना कैसे रही, लेकिन अब मैं आ गया हूं ना, मैं सब ठीक कर दूंगा। तुम्हारे विवान को संभालूंगा, मैं सारी खुशियां दूंगा जिसको तुम डिजर्व करती हो। एक पेंटिंग खरीदने की औकात नहीं है और इन दोनों को संभालोगे तो गेट आउट। एक पेंटिंग खरीदने की औकात नहीं है और इन दोनों को संभालोगे तो गेट आउट। ईशा आंटी बिल्कुल ठीक बोल रहे हैं। ये क्या संभालेगा तुम्हें और विवान को? ही डजंट डिजर्व यू। विक्रांत इज द बेस्ट चॉइस फॉर यू। शट अप किया, कैसे रोको तुम? ईशा, शायद तुम्हें यकीन ना हो, पर मैं अब भी तुम्हारी कंपनी में 100 करोड़ की इन्वेस्टमेंट करने के लिए रेडी। डैड बस डील के पेपर्स लेके आते ही हैं। सच? 100 करोड़ की इन्वेस्टमेंट डील? जन्मदिन की बहुत बहुत मुबारक हो अनिल। वेलकम मिस्टर जयदीप, वेलकम। अरे ये किसकी हरकत है? ये किसने फेंकी है ये वैल्यूएबल पेंटिंग यहाँ? पापा आपको गलत फहमी हुई है। कोई गलत फहमी नहीं हुई मुझे। ये पेंटिंग एक एक्सक्लूसिव और वैल्यूएबल पेंटिंग है जिसकी कीमत कम से कम 50 लाख रुपए है। ये रियल पेंटिंग है? मैं नहीं मानती कि ये इतना एक्सपेंसिव गिफ्ट ला सकता है। पापा के पास इतनी महंगी पेंटिंग? ये पेंटिंग मेरे पापा ने ट्रिनिटी ग्रुप के चेयरमैन को दी थी। तुम सच क्यों नहीं बता देते कि तुमने चोरी की है? मैंने ये कोई चोरी नहीं किया है, मैं अपने पापा से लेके आया हूँ ये पेंटिंग। और शराबा, तुम फटीचर हो, तुम्हारे डैड भी तो फटीचर होंगे ना। उनके पास ये एशले आई जैसी एक्सक्लूसिव और महंगी पेंटिंग कहाँ से है? अब ये मत कहना कि इस शहर के सबसे अमीर आदमी ट्रिनिटी ग्रुप के चेयरमैन तो तुम्हारे पापा हैं। तो होटल ग्रैंड प्लाजा से कॉल है, कुछ लोग कबीर सर के साथ में बदतमीजी कर रहे हैं। ये तो हमारे होटल में। कबीर वहाँ क्या कर रहा है? सर खबर मिली है कि कबीर सर की वाइफ और उनका 6 साल का बेटा मिल गया है। मेरे कबीर का परिवार मिल गया, मेरा पोता मिल गया। मेरे होते हुए कोई मेरे परिवार को तकलीफ पहुंचाए, ये मैं हरगिज़ बर्दाश्त नहीं करूंगा। गाड़ी निकलवाओ, हम अभी वहां चलेंगे। लेकिन भूल गया कि ये पेंटिंग ट्रिनिटी ग्रुप के चेयरमैन की है, जो इसे चोरी की सजा जरूर देंगे। खैर अनिल, ये हमारी 100 करोड़ की डील तो वहीं की वहीं। यकीन मानो यहाँ पेपर साइन हुए और विक्रांत और ईशा की शादी फाइनल। अल्टिया ग्रुप में इतनी पोटेंशियल तो है कि उसने चोपड़ा जैसे जाइंट ग्रुप को इन्वेस्टमेंट करने के लिए मजबूर कर दिया। वरना मेरे बेटे को क्या जरूरत है एक बच्चे की माँ से शादी करने की? अब आप तलवार इतना तो समझते ही हैं कि आप लोगों के लिए क्या अच्छा है क्या बुरा है। तो अनिल, करें साइन? ऑफ कोर्स, हम साइन करेंगे। जस्ट स्टॉप। आपको ना आपका महान बेटा और इस 100 करोड़ की इन्वेस्टमेंट ना मुबारक हो। मैं ये डील साइन नहीं करूंगी। शर्म नहीं आती तुम्हें? मम्मी जी आती क्या करें? चोपड़ा शहर के एलीट लोग हैं। मिस्टर चोपड़ा खुद सीईओ है चोपड़ा ग्रुप के, और तुम एक मामूली लड़का। और तुम्हारे पापा का भी कुछ अता पता नहीं है, फिर भी तुम कह रहे हो कि अच्छी जिंदगी दोगे। आंटी, आपको शायद पता नहीं है और इसने बताया भी नहीं कि इसके डैड वाकई शहर के एक बहुत बड़े कंस्ट्रक्शन वर्कर है। एक्चुअली ना फॉर अ मोमेंट मुझे लगा कि शायद तुम भी कोई बिग शॉट होगे।
लेकिन देखा, आखिर असलियत सामने आ गई ना तुम्हारी। कंस्ट्रक्शन साइट के वर्कर का बेटा, ये पहचान है तुम्हारी। कौन है ये? काफी बढ़िया से लगते हैं। इन्हें नहीं पहचाना, ये ट्रिनिटी ग्रुप के चेयरमैन हैं। सर, कबीर सर अंदर है। इतने सालों तक वर्कर की जिंदगी जीने के बाद शायद मैं अपनी पहचान भूल गया था। आज संदीप से मिलने का मौका मिला है। चलो उन्हें कुछ खास गिफ्ट देते हैं और आज की शाम को यादगार बनाते हैं। कंस्ट्रक्शन वर्कर का बेटा हमारा दामाद बनने का सपना देख रहा है। मुझे पहले से पता था ये कुछ नहीं कर सकता। सपने देखने में प्रॉब्लम नहीं है अनिल, इंसान को अपनी औकात नहीं भूलनी चाहिए। ये सड़क छाप की औलाद मेरे बेटे की बराबरी कर रहा है, मेरे बेटे की। हिम्मत कैसे हुई आपकी मेरे पापा की इंसल्ट करने की? क्यों नहीं कर सकते तेरे पापा की इंसल्ट? क्या गलत था मेरे पापा ने? सड़क पे काम करने वाले को ना सड़क छाप ही कहते हैं। इसे मानना पड़ेगा। क्या जोड़ी है बाप बेटे की? एक मिट्टी खोदता है और दूसरा पत्थर भरता है। और एक बात और सुन, तुम दोनों बाप बेटे 7 जन्म भी ले लोगे ना, तब भी हमारी बराबरी नहीं कर सकते। कबीर, दिमाग है? Then use it. Can't you see कि तुम यहाँ के लिए नहीं बने हो, तो तुम निकल जाओ यहाँ से भी और ईशा की लाइफ से भी। यही औकात है तेरी। चल निकल जाए यहाँ से। तेरे जैसे लोग ना क्या खड़े होने के लायक भी नहीं है। चल निकल यहाँ से। अब सुना नहीं क्या कहा? Get out! सुना नहीं तुमने? Mom, Dad, please, I'm begging you to stop. Stop! समधी जी, जन्मदिन की बधाई हो। समधी जी, बधाई हो। समधी जी, जन्मदिन की बहुत बहुत बधाई हो। पापा, आप यहाँ क्या कर रहे हैं? कबीर बेटा, मुझे बताना तो चाहिए था ना कि समधी जी का जन्मदिन है। देख, मैं उनके लिए कितने सारे तोहफे लेकर आया। How dare you call us समधी? अब तुम जैसे वर्कर हमें समधी बुलाएंगे? कुछ नहीं लगते हम तुम्हारे। Just get out from here. समधी, तुम तो यहाँ खड़े होने लायक नहीं हो। ये लोग वाकई बहुत गिरे हुए हैं। इन्हें अपनी सच्चाई बताना ठीक नहीं है, वरना ये लालची लोग किसी भी हद तक जा सकते हैं। समधन जी, आप लोग बड़े लोग हैं और हम आपकी तरह उतने अमीर तो है नहीं, लेकिन फिर भी मैं समधी जी के लिए तोहफे बहुत दिल से लेकर आया। तुम्हारे जैसे लोग भी गिफ्ट देते हैं? वाह, कौवा चला हंस की चाल। कबीर बेटा, ये साहब कौन है? पापा, ये विक्रांत, मतलब मेरे दुश्मन के पापा हैं। अच्छा अच्छा अच्छा, तो आप वही हैं जिनका बेटा मेरी बहू को चुराना चाहता है। देखिए, अब ये ठीक नहीं है। अपने बेटे को समझाइए कि ऐसा ना करे। चलिए एक काम करते हैं, हम ना एक शर्त लगाते हैं। आप तैयार हैं? शर्त? कैसी शर्त? मेरा दावा है कि मेरे लाए हुए तोहफे आपके लाए हुए तोहफों से ज्यादा बेहतर है, और अगर आप शर्त हार गए तो आप अपने बेटे को लेकर यहाँ से चले जाएंगे और अपने बेटे को समझाएंगे कि मेरी बहू से दूर रहे। पापा, कैसी बातें कर रहे हो आप? आपको पता है उनका गिफ्ट का वैल्यू क्या है? 1 करोड़ का गिफ्ट लाए हैं वो। अगर हम 2 ट्रक भर के भी पैसे ले आएंगे ना, तो भी 1 करोड़ नहीं होगा। अरे बेटा, तू चिंता क्यों कर रहा है? मैं हूं ना, तू देख तो सही पहले कितने कितने बेहतरीन तोहफे लेकर आएंगे। अब पता चला कि तुम इतने जिद्दी क्यों। तुम्हारे पापा भी तुम्हारी एक बात नहीं सुन रहे। पापा, इनकी शर्त मान लेते हैं, क्योंकि अगर ये हारे तो ये घुटनों के बाद कुत्तों की तरह भौंकते हुए यहाँ से बाहर जाएंगे। पापा जी प्लीज, आपको कोई भी शर्त मानने की जरूरत नहीं है। प्लीज डोंट। बेटा, तुम चिंता मत करो, मैं जमीन से जुड़ा हुआ आदमी हूं। मैं जो भी बात कहूंगा वो अपनी हैसियत के हिसाब से करूंगा, और मुझे यकीन है कि मैं अपनी शर्त पूरा करूंगा। पर पापा, बेटा मेरा भरोसा कर, मैं हूं ना। ठीक है पापा। ठीक है, अगर तुम बाप बेटों की यही जिद है तो यही से बाद में मत कहना कि तुम्हें आगाह नहीं किया। मेरा पहला गिफ्ट है 1 करोड़ की गाड़ी, और दूसरा गिफ्ट है 100 करोड़ की डील। और तुम्हारे गिफ्ट? तो ये रहे मेरे तोहफे। ये क्या गंदगी है? निकालो इन्हें यहाँ से।
ये है मेरा पहला तोहफा। ये मुझे कंस्ट्रक्शन साइट पर खुदाई के दौरान मिला था। ये है मेरा दूसरा तोहफा। ये सैनिक फार्म के पास एक कूड़ेदान में मिली थी। देखा तो बहुत एंटीक और असली हीरे की लगी। और ये है मेरा तीसरा तोहफा। ये गाड़ी की चाबी मुझे नदी के पास मिली थी। मैंने जब बटन दबाया तो पास ही में इसे आवाज आने लगी। गाड़ी चलती भी है, बहुत अच्छी गाड़ी है। मैं लाया हूँ, बाहर खड़ी है। पापा क्या कर रहे हो आप ये सब? कौन देता है ऐसा कूड़ा गिफ्ट? क्या चाहते हो आपकी मैं जिंदगी भर ऐसा अकेला ही मर जाऊँ? अरे बेटा ये कूड़ा नहीं है, बहुत काम की चीजें हैं। और ये अरे कुछ और नहीं, कम से कम तो पुकारने के काम आ जाएगा। इरा तुम लोगों को शर्म है कि नहीं? क्यों खड़े हो यहाँ पर? कब तक तमाशा बनाओगे अपना और हमारा? नहीं पापा जी। कबीर प्लीज पापा जी को समझाओ। पापा प्लीज चलिए आप। अरे ऐसे कैसे चले जाओ? हाँ, ये लोग शर्त हारे हैं राइट, तो सजा तो भुगतनी पड़ेगी। कौन ये बोल घुटनों के बल कुत्तों की तरह भौंकते हुए यहाँ से बाहर जाओ। दो इट्स नॉट इनफ। शर्त हारे हैं ना, तो सजा तो मिलेगी। व्हाट्स फॉर एवरीवन, am I right? पनिशमेंट दो इनको, 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 पनिशमेंट दो इनको। सिक्योरिटी, इन दोनों बाप बेटों को यहाँ से बाहर निकालो और साथ में इनके साथ लाया हुआ एक कचरा भी निकालो इन्हें। रुक जाओ। अगर मैं सही हूँ, ये प्योर व्हाइट वेंट इटालियन मार्बल है। क्या व्हाइट वेन इटालियन मार्बल? प्योर व्हाइट वेन इटालियन मार्बल तो बहुत ही एंटीक किस्म का मार्बल होता है। इसकी कीमत हीरे से भी ज्यादा होती है। जिस किसी के हाथ में ये लग जाए उसके तो वारे न्यारे समझो, किसी खजाने से कम नहीं है ये। लेकिन ये जैसे पटीचल के पास कहाँ पे आ रहा है? यार ठीक है, तो कोई गलत फहमी हो रही है। इनकी औकात कहाँ है प्योर मार्बल लाने की? नहीं आंटी, मैं सही हूँ। ये प्योर व्हाइट वेंट इटालियन मार्बल है। दिस इज नॉट अ ट्रैश एट ऑल। जैसा कि जयदीप अंकल ने कहा, ये ट्रेजर है। हमें वाह। रुको रुको, मुझे खुद तसल्ली करने दो। ये तो ओरिजिनल है। ओरिजिनल मार्बल है ये। पापा ये बेटा मैंने तुझसे कहा था, बहुत काम की चीज है। आई लव यू। ये टर्टल डायमंड रिंग भी ओरिजिनल है। मेरा इतने सालों का तजुर्बा कहता है कि इसकी कीमत कम से कम करोड़ों में होगी। रियल डायमंड, करोड़ों की रिंग। ये चाबी तो वॉल्वो कार की है, वन ऑफ द एक्सपेंसिव कार। पापा ये आप क्या कह रहे हैं? असली गाड़ी की है। अरे बिलीव इट पापा, बिल्कुल वॉल्वो की चाबी। हाँ बेटा, वॉल्वो की चाबी है। मैंने तुझसे कहा था ना कि मेरे तोहफे एक से एक बढ़कर हैं। इस हिसाब से हम सब जीत गए ना। आई लव यू। दादू, वो आर द बेस्ट। अरे ले मेरा पोता, क्या अरे अरे आजा 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 आजा। अगर आपको ये गिफ्ट मिले हैं तो आप शायद जीत गए हैं, लेकिन अगर आप झूठ बोल रहे हैं तो क्या मतलब है तुम्हारा? मेरे पापा ये सब चोरी करके लाए हैं। चोरी ही तो की होगी। अब जब तुमने खुद पे एडमिट कर लिया है, देन लेफ्ट ना। स्टॉप इट, क्या बोले जा रही हो तुम? ईशा, ये बाप और बेटा मिलकर तुम्हें बेवकूफी बना रहे हैं। मान लेते हैं कि ये इन्हें गिफ्ट मिले हैं, पर ये पेंटिंग खुद मेरे पापा ने मेरे सामने जेडीटी ग्रुप के चेयरमैन को भेजी थी। अगर अभी ये बोलेंगे कि ये पेंटिंग मैंने मिली है, तो क्या मैं मान लूं? ईशा, मैं बोल रही हूँ कि यहाँ पे कुछ गड़बड़ है, ये झूठ बोल रहे हैं। इज राइट ईशा, मैंने तो पहले ही कहा था कि ये लोग झूठ बोल रहे हैं। इन्होंने ये सारे गिफ्ट चोरी की। चोरी? चोर कहीं के, निकालो इन्हें यहाँ से। पापा
बताओ ना, इन्हें पेंटिंग कहाँ से आई आपके पास? बेटा तुझे बताया तो मुझे किसी ने दी। झूठ, एक और झूठ। अभी अभी सिया ने कहा कि ये पेंटिंग उसके पापा ने खुद ट्रिनिटी ग्रुप के चेयरमैन को दी थी। अभी तो तुम कहोगे कि तुम खुद ही ट्रिनिटी ग्रुप के चेयरमैन हो। हाँ यस, यही सच है। यस, यही सच है। यही है ट्रिनिटी ग्रुप के चेयरमैन। ये फेकिंग न्यूज सुना आप लोगों ने? ट्रिनिटी ग्रुप के चेयरमैन इसके डैड है, द बिलियनियर चेयरमैन, और मैं नासा का चीफ हूँ। पागल हो गया ये आदमी, कभी कुछ बोलता है कभी कुछ बोलता है। कुछ देर और यहाँ रहे ना तो ये अपने आप को इंडिया का प्रेसिडेंट भी बोलने लगेगा। पापा क्या कर रहे हो ये सब? तू इतना रहता फैला दिया। 20 साल से आप कंस्ट्रक्शन कंपनी में काम करते हो। आखिर सच क्या है बता दो ना। क्या आप सच में ट्रिनिटी ग्रुप के चेयरमैन हो? बेटा एक्चुअली उसका मतलब पता क्या था, वो क्या है ना कि एक बार हमने ट्रिनिटी ग्रुप के लिए कुछ कंस्ट्रक्शन का काम किया था, तो अब उनके साथ काम किया था तो रिश्ता तो बन ही गया ना उस कंपनी के साथ, तो इस वजह से उसने ऐसा बोल दिया। ऐसा कुछ नहीं। हद हो गई, क्या आदमी कुछ भी बोली जा रहा है। What nonsense is he talking? अरे कल को ये लोग यहाँ आकर हंगामा करेंगे और कहेंगे कि ये होटल इनका है, तो हम मान लेंगे। चेयरमैन जिस मैंशन में रहता है वो मैंशन भी इनका है। What nonsense, कुछ भी बोल रहा है। आंटी वो कहते हैं ना कि लातों के भूत बातों से नहीं मानते। यू डोंट वरी, मैं अभी पुलिस को कॉल करता हूँ और इन दोनों को अरेस्ट करवाता हूँ। हाँ बेटा, एकदम ठीक कहा तुमने। ये लोग इसी लायक हैं। इनकी वजह से बहुत इंसल्ट हो चुकी है हमें। मैंने बताया तो था कि ये पेंटिंग मुझे तोहफे में मिली। भाई मानना पड़ेगा, बहुत टॉप के कलाकार हो। खुद कुछ लाने की औकात नहीं और बातें इतनी बड़ी बड़ी। बट नेवर माइंड, आगे की जिंदगी जेल में कटेगी और तुम्हारे स्टेटस के लोग बहुत मिलेंगे तुम्हें वहां। हेलो, क्या हुआ पापा? होटल ग्रैंड पैलेस में इस समय इस शहर का सबसे बड़ा आदमी आया हुआ है, सबसे अमीर। क्या? शहर के सबसे बड़े आदमी? वो तो ट्रिनिटी ग्रुप के चेयरमैन है। वो यहाँ आ रहा है। पता है वो यहाँ पे क्यों आ रहा है? तुम दोनों चोर बाप बेटे को पकड़ने के लिए। यू लूजर, तुम दोनों मरोगे। आप तुम दोनों का गेम अनसोल्ड। मैं कह रही हूँ अभी के अभी निकलो यहाँ से, इसके पहले कि वो यहाँ आए और तमाशा हो। अपने बाप को उठाओ और माफी मांगो जाके। अरे तुम लोगों की अपनी तो कोई इज्जत है नहीं, कम से कम हमारा नाम तो मत खराब करो। मॉम प्लीज स्टॉप इट, ट्रस्ट मी, लोग ऐसे नहीं है, मत कीजिए ऐसा प्लीज मॉम। वाओ, तुम्हें अभी भी इनकी तरफदारी करनी है? तुम लोग ऐसे नहीं मानोगे। अभी सिक्योरिटी को आवाज लगाती हूँ, 4 डंडे पड़ेंगे ना सारी अकल ठिकाने आ जाएगी। खबरदार मेरे पापा को किसी ने हाथ लगाया तो चेयरमैन सर से बात करने में खुद जाऊंगा। क्या हो रहा है ये सब? हाँ चेयरमैन साहब यहाँ पे आते हैं और अगर किसी ने भी उन्हें नाराज किया तो तुम सब लोग मुसीबत में पड़ जाओ। राशद साहब, ये दोनों है मेन कल्प्रेट। इन्होंने ना सिर्फ चेयरमैन सर की पेंटिंग चोरी की है, बल्कि कंस्ट्रक्शन वर्कर्स के साथ मिलकर उनके एरिया में भी चोरी की है। आप इनकी कोई बकवास मत सुनिए, इन्हें सीधा अरेस्ट करवाइए। क्या हो रहा है ये सब? हाँ, ये लोग अंदर कैसे आए? हाँ, मैं अभी के अभी पुलिस को बुला। प्रतीक जी सोच लीजिए कहीं बाद में पछतावा ना हो जाए। सर आप वो कौन तुम? पता भी किससे बात कर रहे हो? मिस्टर प्रतीक, इस होटल के जनरल मैनेजर हैं। हम चोपड़ास भी उनसे ऐसे बात नहीं करते। और तुम्हारी इतनी हिम्मत, उनका नाम लेके बात कर रहे हो। हिम्मत कैसे हुई तुम्हारी? यहाँ ऑन टेयरिंग। यही है ट्रिनिटी ग्रुप के मिस्टर बजाज। आप ठीक है ना सर? क्या कहा? ये मिस्टर बजाज? मिस्टर बजाज? मिस्टर प्रतीक, आपको कोई गलतफहमी हो रही है। ये आदमी एक कंस्ट्रक्शन साइट का वर्कर है
इसे तो चेयरमैन साहब की पेंटिंग तक चुरा ली है। मिस्टर बजाज को ये पेंटिंग चेयरमैन साहब ने खुद दी थी। एक कंस्ट्रक्शन वर्कर और चेयरमैन में क्या रिलेशन हो सकता है? पापा, क्या आप सच में जानते हैं चेयरमैन सर को? अरे बेटा, इतने सालों में तेरे बाप ने बहुत कनेक्शन बनाए हैं, ये भी उनमें से एक है। सच में पापा? तो समझी जी और समझन जी, अब तो आप लोगों को यकीन हो गया ना कि हम लोग ये शर्त जीत चुके हैं ना? तो अब तो आपकी बेटी की मेरे बेटे के साथ शादी में कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। झूठ बोल रहा है बुड्ढा, बकवास कर रहा है। ईशा की शादी सचमुच तो होगी, सिर्फ उससे। बकवास बंद कर अपनी। देख लिया कौन है? इस शहर के सबसे अमीर आदमी के खासन खास हैं, और इससे पहले कि तू और कोई बकवास करे, बाहर निकल जाए यहाँ से। चल पापा, पर मैंने बोला चुप कर। मिस्टर प्रतीक, मेरे बेटे को थोड़ी गलतफहमी होगी, मैं माफी चाहता हूँ इसके लिए। हमें चलना चाहिए। तो अरे इतनी भी क्या जल्दी है चोपड़ा साहब? तो जयदीप साहब, शर्त यही थी ना कि जो हारेगा वो कुत्तों की तरह भौंकते हुए घुटनों के बल बैठकर यहाँ से बाहर निकल जाएगा। तो प्रतीक जी देखिएगा कि परफॉर्मेंस में कुछ कमी ना रहे। सुनिए तुम लोगों ने, या दोबारा रिपीट करूं? क्या बात कर रहे हैं आप? मैं चोपड़ा ग्रुप का सीईओ हूँ। पापा प्रेशर बहुत बोलते हो तुम लोग। चोपड़ा ग्रुप कुछ भी नहीं है ट्रिनिटी ग्रुप के सामने। अंडरस्टूड? और तुम, मैं तुम्हारे लिए वाइट स्क्रीन कराऊं अलग से, या तुम्हें भी अलग से भी चाहिए? भौंकना भी तो शुरू करो। आवाज नहीं आ रही। महेश जी, प्लीज हमें माफ कर दीजिए। हमें नहीं पता था कि आपके इतने कनेक्शंस हैं। आप प्लीज तलवार के लिए भी चेयरमैन साहब से बात कीजिए ना। आप समझ रहे हैं ना? महेश जी, माफ कर दीजिए हमें। हमें तो समझी है, रिश्तेदार हैं। अंकल, I mean sir, I'm so sorry, मैंने आपको पहचाना नहीं। वो एक्चुअली ना मेरे पापा मिस्टर कपाड़िया, वो काफी टाइम से चेयरमैन सर को अप्रोच कर रहे थे। अगर आप एक बार मीटिंग करवा देते तो। अब आए ना सब ऊंट पहाड़ के नीचे। मेरे पापा इतने सालों से इस शहर में है, देखना उनके कितने कॉन्टैक्ट है। हाँ, पर मैं आप लोगों की कोई मदद नहीं कर सकता। पापा, यहीं से आपका क्या मतलब है? बेटा, उनसे मैं ऐसे कैसे मिल सकता हूँ? वो तो एक बार मैंने कंस्ट्रक्शन साइट पर उनकी मदद की थी, तो उन्होंने मुझसे कहा था कि तुम्हें जब भी कोई काम हो तो तुम मेरे पास आना, मैं तुम्हारी मदद जरूर करूंगा। तो बस इतना ही रिश्ता है मेरा उनके साथ। आपने इतना बड़ा गोल्डन चांस यूं मिस कर दिया, पर क्यों? और ये गिफ्ट, इनका क्या? ये तो मैं उधार में लेकर आया उनसे कुछ समय के लिए। ये तो मैं शाम को वापस कर दूंगा उन्हें। उधार? आपने ये गिफ्ट ट्रिनिटी ग्रुप के चेयरमैन से उधार लिए थे? पापा, मुझे एक बात समझ में नहीं आ रही है। आपको इतना बड़ा मौका मिला एक अमीर आदमी से मदद मांगने का, और आपने ये मदद मांगी है? पापा, आप चाहते ना तो इस मौके का कुछ भी फायदा उठा सकते थे। आपने इतना बड़ा चांस गवा दिया। कबीर, चेयरमैन सर ने पापा जी के लिए एक फेवर किया, उनकी हेल्प की, तो क्या वो उनका फायदा उठाएंगे आप? देखा मेरी बहू कितनी समझदार है। जीते रहो बेटा। बहू माय फुट, मैंने पहले ही कहा था कि मेरी बेटी किसी हरे गहरे से शादी नहीं करेगी। तुम लोगों ने झूठी शान और शौकत दिखाकर हमें पागल बनाने की कोशिश की है। झूठे गिफ्ट, झूठे कनेक्शन, हाउ डेयर यू। मॉम, मैं डिसीजन ले चुकी हूँ। मैं हमेशा कबीर के साथ रहूंगी, बिकॉज विवान डिजर्व्स अ हैप्पी फैमिली। मैं उसको वो फैमिली देना चाहती हूँ। तुम्हारा दिमाग खराब हो गया ईशा। मम्मा, मुझे पापा और दादू के साथ रहना है। ईशा, मैं तुम्हारी बचपन की दोस्त हूँ, इसलिए तुम्हें वार्न कर रही हूँ। अगर तुम इससे शादी करोगी तो जिंदगी भर पछताती रहोगी। प्लीज, मैं डिसीजन ले चुकी हूँ। मैं अपनी पूरी लाइफ कबीर के साथ स्पेंड करूंगी, और मुझे पूरा यकीन है कबीर मुझे रिग्रेट नहीं करने देगा। मम्मी जी, पापा जी, मैं ना पूरी जान लगा दूंगा ईशा और विवान को खुश रखने में। ठीक है, शादी करनी है ना तुम्हें इससे, तो कर लो।
लेकिन तुम शादी करके इस लड़के के घर नहीं जाओगे, उल्टा ये लड़का शादी करके हमारे घर आएगा, घर जमाई बनकर। क्या घर जमाई? रुक जाओ। तो ये है ईशा का होने वाला हस्बैंड। मैंने तो सुना है भाई साहब, ये लड़का कार मैकेनिक। सीरियसली ईशा को इससे शादी करनी थी? पैथेटिक। पापा जी, मम्मी जी, ईशा आ गया मैं। रुको जरा, सब्र करो। ईशा से शादी करना इतना आसान नहीं है। इससे पहले तुम्हें 3 टेस्ट पास करने पड़ेंगे। टेस्ट? कौन से टेस्ट? पहला, तुम्हें ईशा को अपनी सारी इनकम देनी है, यू नो, डेबिट कार्ड वगैरह वगैरह। ईशा, मैंने आज तक जितने पैसे कमाए ना, कभी से कहूंगा। मम्मी जी, मैंने आपका पहला टेस्ट पास कर लिया, अब आप बताएं दूसरा टेस्ट। अभी बता। अब सिर झुकाकर घुटनों के बल बैठकर इन्हें ग्रीट करो। मॉम, यू आर बीइंग रिडिकुलस। क्या कर रहे हो ये? ईशा, अगर पता ना हो तो बोलना नहीं चाहिए। ये हमारा फैमिली ट्रेडिशन, इसको ये ट्रेडिशन फॉलो करना पड़ेगा। नहीं करेगा तो हमारी फैमिली को प्रॉब्लम हो जाएगी। और तुम खड़े खड़े क्या देख रहे हो? बैठो घुटनों के बल। बैठो, अरे बैठो, नीचे बैठो। मॉम प्लीज, आई बेग यू, स्टॉप इट। बंद करिए ये सब। मैंने तो सुना है कि मर्द अपनी पसंदीदा औरत के लिए कुछ भी कर सकता है, पर मैं गलत थी। ईशा, जो आज कुछ नहीं कर सकता वो कल भी तुम्हारे लिए कुछ नहीं कर पाएगा। अगर एक कुत्ते के आगे सर झुकाने से मेरा प्यार साबित होता है तो मैं करूंगा, अपनी ईशा के लिए। Are you happy now, Mom? तो तीसरी और आखिरी शर्त बाकी है बेटा। सही है मम्मी जी, आपका तीसरा टेस्ट क्या है? तुम्हें तो पता है ना कि शादी में बहुत कुछ लिया और दिया जाता है, बस तुम बस एक कार ले आओ। इससे ज्यादा बर्डन मैं तुम पे नहीं डालना चाहती। हाँ, तो मैं अपना स्कूटर लाया हूँ ना। स्कूटर अपना नहीं तो कम से कम हमारी हैसियत का तो ख्याल करो। या तो कार आएगी या तुम यहाँ से जाओ, समझे? कार? लेकिन इतनी जल्दी मैं कार कहाँ से लाऊं? अब ये शादी तब होगी जब तुम कार लेकर आओगे, वरना शादी कैंसिल। और हाँ, कार हमारे स्टेटस और हमारे स्टैंडर्ड के मुताबिक होनी चाहिए। यू नो व्हाट आई मीन। आप लोग जानते हैं ना कि अगर मुझे कोई कार चाहिए होगी तो मैं कभी भी कोई भी कार खरीद सकती हूँ। तब बिना मतलब इस मैटर को कॉम्प्लिकेट क्यों कर रहे हैं? Why are you burdening him for no reason? क्यों? एग्जैक्टली, यही पॉइंट है। तुम खरीद सकती हो, पर ये नहीं ना। हाँ, जो एक टेस्ट पास नहीं कर सकता वो क्या लाइफ देगा तुम्हें या दीवान को? आप लोग ये जानबूझ के कर रहे हैं ना, ताकि ईशा और मेरी शादी ना हो पाए। हमें कुछ करने की जरूरत नहीं है। तुम दोनों के बीच में जो फासला है ना, वो साफ दिखाई दे रहा है। तुम दोनों एकदम अलग इंसान, सोच में भी और हैसियत में। इसलिए शादी के बारे में तो तुम भूल जाओ। तीसरा टेस्ट तो पास कर नहीं पा रहा और हम पर दोस्त लगाया। ठीक है, ले आऊंगा मैं कार, और अब मैं यहाँ कार के साथ ही वापस आऊंगा। हम तुम्हें शाम तक की मोहलत देते हैं। अगर तुम कार लेकर आ गए तो तुम्हारी और ईशा की शादी पक्की। ठीक है, तो शाम को ही मुलाकात होगी। कबीर, 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 ईशा, कम इन। सर, शहबाज ने कबीर सर को परेशान करने में कोई कसर नहीं छोड़ी है। इन्होंने कबीर सर के सामने शर्त रखी है कि अगर वो उनके लिए कार लेकर के आएंगे तो ही ईशा मैडम से शादी कर सकते हैं। तलवार लालची है तो मैं जानता था, लेकिन इतने गिरे हुए हैं ये नहीं पता था। ये तो अच्छा हुआ उन्हें मेरी असलियत नहीं पता, वरना ट्रिनिटी बुकिंग मांग लो। सर, कबीर सर अब क्या करेंगे? उनकी मदद कौन करेगा? कबीर मेरा बेटा है, उसे मैं यूँ अकेला नहीं छोड़। हेल्प हिम, बट मेक श्योर उसे कुछ पता नहीं चलना चाहिए। यस सर, आप फिक्र मत कीजिए, ऐसा ही होगा।
सर, यूनिटी ग्रुप से मिस्टर आर्यन का मैसेज आया था। उन्होंने कहा है कि आज हमारे शोरूम में मिस्टर कबीर बजाज आ सकते हैं। तो चेयरमैन सर के टॉप मोस्ट वीआईपी में से एक है। उन्हें जो भी कार पसंद आए वो उसी वक्त ले सकते हैं। क्या यूनिटी ग्रुप के चेयरमैन के वीआईपी? अभी के अभी शोरूम में इन्फॉर्म कर दो। मिस्टर कबीर जब भी आए उन्हें वीआईपी ट्रीटमेंट मिलना चाहिए। अंडरस्टैंड? यस सर। एक्सक्यूज मी सर, हाउ कैन आई हेल्प यू? वो मैम मुझे पूछना था एक्चुअली कि आपके शोरूम में लोन फैसिलिटी अवेलेबल है? यस सर, यहाँ पर सब कुछ अवेलेबल है। आपको किस रेंज की गाड़ी चाहिए? आप अपना बजट शेयर कर दीजिए, मैं आपको बेस्ट ऑप्शंस दिखाती हूँ। मैम अगर मुझे ये वाली गाड़ी लेनी हो तो इसके लिए कितने पैसे देने पड़ेंगे? सर अगर आप ये कार लेते हैं तो आपको इस कार की कीमत का डाउन पेमेंट 30% अभी देना होगा। एग्जैक्ट 4 लाख। 4 लाख मिनिमम डाउन पेमेंट? इतनी छोटी सी रकम सुनकर तेरे चेहरे का रंग उड़ गया। इतनी छोटी सी रकम सुनकर तेरे चेहरे का रंग उड़ गया। कबीर बजाज। मिस्टर कोचर आप? जतिन कोचर। तेरी आवाज तो शोरूम के बाहर तक आ रही थी। तू कार खरीदने आया है या सिर्फ हवा में बातें करने आया है? नहीं यार, एक्चुअली आज मेरी शादी है और मेरी मम्मी की मतलब मेरी सासू माँ ने मुझसे एक गाड़ी की डिमांड की है और अगर मैं आज गाड़ी नहीं खरीद पाया ना तो मेरी शादी कैंसिल हो सकती है। भाई यार बहुत हालत टाइट है और तू हंस रहा है। गाड़ी की डिमांड है और अगर मेरे पास डाउन पेमेंट के भी पैसे नहीं है, आज गाड़ी नहीं खरीदी ना तो मेरी शादी। यार तू मेरी थोड़ी हेल्प करना, तेरे पास है ना पैसे? सिर्फ अभी के लिए मैं तेरे जल्दी पैसे लौटा दूंगा पक्का। कैसी बातें कर रहा है यार, मेरी आंखें भर आई। पर तू मेरे स्कूल का दोस्त है, मैं करता हूँ ना तेरी मदद। मैं देता हूँ उस कार का पूरा डाउन पेमेंट, बस तू मेरा एक काम कर दे, मेरे एक छोटा सा वीडियो रिकॉर्ड कर दे। अरे यार तू मेरी इतनी हेल्प कर रहा है, तू जो बोलेगा मैं करूंगा। क्या करना है बता? कुछ नहीं करना है, बस मैं वीडियो बनाऊंगा और जो मैं बोलूंगा तो उसे रिपीट करियो, ठीक है? बोल। मैं जतिन कोचर से 4 लाख रुपए उधार ले रहा हूँ। मैं जतिन कोचर से 4 लाख रुपए उधार ले रहा हूँ। अरे अपना नाम तो ले यार, तू कोई सेलिब्रिटी थोड़ी ना है जो तुझे लोग ऐसे ही जान जाएंगे। नाम ले, नाम ले, नाम ले। मैं कबीर बजाज, मैं जतिन कोचर से 4 लाख रुपए उधार ले रहा हूँ। अब एक काम कर, एंगल चेंज कर, दूसरे एंगल से लूंगा ना तो लुक बहुत अच्छा आएगा तेरा कैमरे पे। हाँ हाँ। सुना, एक काम कर, अपना हाथ ऊपर कर। अरे करना। क्या बात है। अब अपने सर के पीछे दोनों हाथ पीछे लेकर जा, लेकर जा, लेकर जा। परफेक्ट। अब एक काम कर, नीचे बैठ जा। अरे बैठना यार, मैं तेरे को पैसे दे रहा हूँ, मेरी बात तो सुन। बैठ जा चल। Hey, hi guys, see, who's this? कबीर बजाज। ये मुझसे पैसे उधार मांग रहा है। देखा, आज भी वही पुरानी औकात। भिखारियों का कभी स्टेटस चेंज होते हुए देखा है क्या? नहीं ना? इतने साल हो गए लेकिन ये तो अभी भी वैसे का वैसा है। बेचारा गरीब। ये हेल्प कर रहा तू मेरी? तो क्या हुआ? कान खोल कर सुन ले, मैं तुम्हारी 1 रुपए की मदद नहीं करने वाला। और ये वीडियो तो मैं सोशल मीडिया पे जरूर पोस्ट करूंगा और टाइटल होगा गरीबों का ब्रांड एम्बेसडर कबीर बजाज। मिस्टर कोचर, आप ये ठीक नहीं कर रहे हैं। आफ्टर ऑल आप ही की तरह ये भी हमारे कस्टमर हैं। थैंक यू सो मच मैम, बताने के लिए ये आपके कस्टमर है। लुक एट हिम, इसे देखकर ही लगता है कि ये कोई भिखारी है। आपको लगता है कि आपके शोरूम से कार खरीद पाएगा? तुम जैसे लोगों की जगह उस सड़क पर भीख मांगते हुए ज्यादा अच्छे लगते हैं। ज़ुबान संभाल कर बात कर। तूने मेरे ऊपर हाथ छोड़ा, अब तू बचेगा नहीं। सॉरी, माफ कर दे प्लीज, मैं डर गया। डरपोक कहीं का। तेरी इस हरकत के लिए ना मैं ना तेरा आज मुंह तोड़ देता, लेकिन अब नहीं, क्योंकि अब ना मैं एक बच्चे का बाप हूँ और मैं उसके सामने एग्जाम्पल सेट नहीं करना चाहता। सिक्योरिटी, सिक्योरिटी, ये फ्लोर कितना गंदा है। यहाँ पे वीआईपी गेस्ट आने वाले हैं और तुझे लगता है कि उन वीआईपी के बीच में तू खड़ा होने लायक भी है? हाँ, तो ये कि तू चुपचाप यहाँ से दफा हो जाओ, वो न धक्के मार कर बाहर निकलवा दूंगा। मिस्टर कबीर आए हैं क्या हमारे शोरूम में? सर मैंने कॉल करके कंफर्म किया है, उन्होंने बताया कि अभी तक कोई भी वीआईपी नहीं आए हैं। ओके, नो प्रॉब्लम। मिस्टर आर्यन ने मुझे मिस्टर कबीर का नंबर भेज दिया। मैं नहीं चाहता कि उन्हें कोई भी प्रॉब्लम हो, बेटर होगा कि मैंने खुद ही कॉल कर लूं। ओके सर।
सुना नहीं क्या तूने? बहरा है? आई सेड गेट आउट। और अगर मैं ना जाऊं तो? मैं यहाँ का प्रीमियम कस्टमर हूँ और तू मुझे अकड़ दिखाएगा? हेलो मिस्टर कबीर, मैं वैली व्हील्स का जीएम मोहित मेहता बात कर रहा हूँ। मैं पूछना चाहता था कि आप हमारे शोरूम में कब तक आएंगे? सर, मैं आपके शोरूम में ही खड़ा हूँ और आपके कुछ खास लोग मेरी अच्छी खातिरदारी कर रहे हैं। क्या आप ऑलरेडी हमारे शोरूम में पहुंच चुके हैं? मैं अभी पहुंचता हूँ सर। दिखा दी अपनी औकात, फिर से मांग ली दूसरों से मदद, लेकिन तुझ जैसे भिखारियों की कोई मदद नहीं करेगा, समझा? मैंने किसी की मदद मांगी नहीं है। यहाँ के जनरल मैनेजर का कॉल मुझे सामने से आया। मिस्टर मोहित, तूने सुबह सुबह पी रखी है क्या? अरे मिस्टर मेहता इस शोरूम के जीएम है, वो जनरल मैनेजर तुझ जैसे भिखारी को कॉल करेंगे? वो सिर्फ और सिर्फ वीआईपी लोगों को अटेंड करते हैं, वो तुझ जैसे भिखारी को कभी कॉल नहीं करेंगे। वो सब मैं नहीं जानता। हो सकता है किसी ने मेरे साथ मजाक किया हो। आ गया लाइन पे। अब तेरे पास सिर्फ एक ही रास्ता है, मेरे पैरों में गिर जा और माफी मांग ले, वरना हाथ पर तोड़वा के ना बाहर फेंका दूंगा। हिम्मत है तो हाथ लगा के दिखाए कोई। रस्सी जल गई पर बल नहीं गया। पकड़ो इसे। हाथ मत लगाना, हाथ मत लगा। हिम्मत कैसे हुई तुम्हारी? हिम्मत कैसे हुई तुम्हारी? छोड़ो इन्हें। I'm really sorry सर, आप ही मिस्टर कबीर में जा गए ना। माई सेल्फ मोहित मेहता, जीएम ऑफ दिस कार शोरूम। मैंने ही आपको कॉल किया। हाय मिस्टर मेहता, काश आपके गार्ड्स भी आपकी तरह आराम से बात करते हैं। अरे तेरा दिमाग खराब है क्या? अरे ये शोरूम के जीएम है, तेरी तरफ भिखारी थोड़ी है जो तू इनका नाम ले रहा है। तुम्हें बीच में बोलने की कोई जरूरत नहीं है, समझे? आइए कबीर सर, मैं आपको अपनी गाड़ी के लेटेस्ट मॉडल दिखा दूं। मिस्टर मेहता, आपको गलत फहमी हो रही है। ये एक मैकेनिक है, इसकी औकात नहीं है कार खरीदने की। इन्हें खरीदने की जरूरत नहीं है। ये जिस भी कार पे उंगली रखेंगे ना, वो खुद उन्हें दूंगा। क्या आप मुझे कार देंगे? बिल्कुल सही सुना सर आपने। आपको जो भी कार पसंद है ना, आप प्लीज मुझे बताइए। मुझे लगता है जो कार जीतने की लॉटरी डाली थी मैंने, वो निकल गई है मेरी। मिस्टर मोहित इस फर्नीचर को कार क्यों दे रहे हैं? क्या ये इसका रिश्तेदार है या कोई और शख्स है? कबीर आजा दोस्त, मैं तुझे कार दिखाता हूँ, आजा। नहीं, अब उसकी जरूरत नहीं है। मिस्टर कबीर, आइए सर, मैं आपको कार दिखाता हूँ और तुम बेटर होगा कि यहाँ से निकल जाओ। मिस्टर मेहता, आप ये भूल जाए, मैं भी आपका एक प्रीमियम कस्टमर हूँ। कस्टमर थे, अब नहीं हो। सिक्योरिटी, बाहर निकालो इन्हें यहाँ से। मिस्टर मोहित, आप ये ठीक नहीं कर रहे हैं, छोड़ो मुझे। मिस्टर मेहता, आप ये गलत कर रहे हैं, छोड़ो, छोड़ो मुझे। आइए सर, आपको कार दिखाता हूँ। अरे सर, मुझे तो यही गाड़ी पसंद है। हाँ, बस आप एक काम कीजिएगा, जो भी इस गाड़ी का कमीशन बनता है ना, वो आप प्लीज इस मैडम को दे दीजिए। थैंक यू सर। श्योर सर, बट सर आप जैसे कस्टमर के लिए ये कार तो कुछ भी नहीं। मेरे पास आपके लिए कुछ खास। इससे भी खास? पूरे 2 घंटे हो गए, मुझे नहीं लगता वो लूजर आएगा, भाग गया होगा। अच्छी बात है ना, खत्म करते हैं तमाशा। जिसकी औकात नया स्कूटर खरीदने की नहीं है, वो नई कार क्या लेकर आएगा? मॉम प्लीज प्लीज स्टॉप। मुझे नहीं लगता वो आने वाला है। चलो अंदर चलते हैं। मम्मी जी, पापा जी, ले आया मैं गाड़ी। कबीर, तुम सच में कार ले आए? सो हैप्पी। लाता कैसे नहीं, वादा किया था तुमसे। सो हैप्पी कबीर। इतनी फास्ट डिलीवरी, और वो भी इस इंसान से। कमाल हो गया अवंतिका। मैंने भी ऐसी सर्विस कहीं नहीं देखी। इतनी महंगी कार और इतनी जल्दी। कुछ तो बात होगी, हो ना हो कुछ तो छुपा रहा है हमसे।
इतनी जल्दी डिलीवरी या तो कबाड़ी की दुकान से हो सकती है या फिर चोरी की हो सकती है। एक मिनट, ये कार कहाँ से लेकर आया है और किसकी है ये कार? पापा जी मेरी ही कार है, ऑडी शोरूम के जनरल मैनेजर मिस्टर मोहित मेहता ने खुद दी है मुझे। ओ शट अप, तुम जैसे इंसान को ऑडी शोरूम का जनरल मैनेजर कार क्यों देगा? भैया सही कह रहे हैं, जरूर ये कार कबाड़ खाने से उठा के लेकर आया है। निकालो ये कबाड़ हमारे घर के सामने से। मम्मा आप इतना रूड क्यों हो रहे हो? उसने अपना वादा पूरा किया ना, आपने कहा था कि शाम से पहले एक कार ले आना, वो अपनी कार ले आया, अपने पैसों से अपने दम पे लेके आया, आप उसकी इंसल्ट क्यों कर रहे हो ऐसे? ईशा प्लीज, इस शहर में हमारी कोई इज्जत है, कोई स्टेटस है हमारा? अगर बाहर लोगों को पता चलेगा कि हमारा होने वाला दामाद हमारे लिए कबाड़ी बाजार से कार लेकर आया है तो क्या इज्जत रह जाएगी हमारी? कितनी इंसल्ट होगी हमारी। और तुम क्यों अपना और हमारा टाइम वेस्ट कर रहे हो? जाओ यहाँ से। तुम ऐसे नहीं मानोगे, मुझे ही कुछ करना पड़ेगा। मम्मी जी प्लीज। एक मिनट आंटी जी, हो सकता है ये सही बोल रहा हो। ये नहीं हो सकता, शायद मुझे गलतफहमी हुई है। यस, तुम क्या जानती हो उस कार के बारे में? व्हाट डू यू मीन? पापा ने लग्जरी कार के बारे में बताया था, शायद ऑडी ही थी। कहते हैं इस गाड़ी को हर कोई अफोर्ड नहीं कर सकता, सिर्फ कुछ लोगों तक ही इसकी पहुंच है और इसकी कीमत 80 लाख रुपए है। आई मीन ये गाड़ी ट्रिनिटी ग्रुप के चेयरमैन के अलावा और कौन अफोर्ड कर सकता है? अगर ये गाड़ी उनके पास नहीं है तो फिर ये पक्का कोई देसी गाड़ी है जो मॉडिफाई करके लेके आया है और मुझे ही गलतफहमी हुई। मुझे लगता है सिया तुम्हें कोई गलतफहमी हुई, ये कार 80 लाख की हो ही नहीं सकती, और इसकी भी ये खुद को बेच भी देना तो भी इतनी महंगी कार नहीं लेके आ सकते। नहीं पापा जी ऐसा नहीं हो सकता, मिस्टर मोहित मेरे साथ ऐसा क्यों करेंगे? वो मुझे मॉडिफाइड कार क्यों देंगे? एक मिनट, पर एक रास्ता है जिससे पता लगाया जा सकता है ये गाड़ी असली है या नकली। वो कैसा? कहते हैं कि ऑडी की लाइट सिर्फ लाइट नहीं है, एक स्टाइल है। जब इसकी मैट्रिक स्क्रीन ऑन होती है तो अंधेरा पीछे हट जाता है, सिर्फ एक बटन दबाने से छत अपने आप खुल जाती है। सिर्फ चांद, हवा, नजारे एक पल में सब अपने लगने लग जाते हैं। और इसकी सबसे खास बात है, जब हम इसे स्टार्ट करते हैं तब बोनेट पर पूरे 5 सेकंड तक इस ऑडी का लोगो चमकता रहता है, जैसे किसी ताज का नूर चमक रहा हो या फिर किसी किंग की एंट्री हो रही हो। अच्छा, तो मैं स्टार्ट करके देखता हूँ। तुम फीचर दिखाओगे? अरे गाड़ी स्टार्ट नहीं हो रही तुमसे, तुम फीचर दिखाओगे? अगर आज की डेट में कार स्टार्ट हो भी गई ना तो ये बहुत बड़ा मिरेकल होगा। तुमसे किसी चीज की उम्मीद नहीं की जा सकती। अवंतिका, एक बार इसे गाड़ी स्टार्ट करने दो, इसकी जितनी इंसल्ट हो जाए ना उतना ही अच्छा। और हाँ, तुम अगर ये गाड़ी स्टार्ट नहीं हुई तो तुम ईशा से अपना रिश्ता तो भूल ही जाओ। कबीर, तुम्हें कुछ भी प्रूव करने की जरूरत नहीं है, कुछ करने की जरूरत नहीं है, मत करो। जरूरत है ईशा, चाहे ये गाड़ी स्टार्ट हो या ना हो, ये लोग कभी भी शादी के लिए हाँ नहीं बोलेंगे, इसलिए कोशिश करने में ना कोई बुराई नहीं है। और रही बात मिस्टर मोहित की, तो मुझे यकीन है उन जैसा इंसान मुझे धोखा नहीं देगा। अब क्या हो गया इसको, ये स्टार्ट क्यों नहीं हो रही है? वहाँ से स्टार्ट करके लाओ ना। कम ऑन कबीर, करो ना अपनी ऑडी स्टार्ट। कम ऑन, यू कैन डू इट। मुझे तो पहले ही यकीन था ये कार असली हो ही नहीं सकती। अब ये मत कहना कि तुम ये कार किसी पुराने गोदाम से उठा कर लाए हो। अरे ये तो पक्का कबाड़ का माल है, तो तुमसे ऑडी कह रहा है। कितना मजाक उड़वाएगा ये लड़का अपना। वाकई मुझे गलतफहमी हुई थी, ऑडी जैसी कार वो भी इस इंसान के पास। अब तो तुमने अपनी आंखों से देख लिया ना, ये इंसान हरगिज तुम्हारे लायक नहीं है। चलो यहाँ से। ईशा रुक जाओ। ये तो सच में ऑडी है, मतलब ये वाकई में रियल ऑडी है? 80 लाख की कार? रवीना कितना बुद्धू हूँ। मोहित जी ने कहा भी था कि ऑटोमेटिक कार है, इसमें क्लच की जरूरत नहीं होती है, मैं फिर भी भूल गया। इसने तो गेम ही पलट दी।
ये लड़का कोई छोटी मोटी चीज नहीं है। जो 2 घंटे के अंदर ब्रांड न्यू ऑडी ला सकता है ना, वो कुछ भी कर सकता है। अवंतिका, अनिल जी, अब दोनों बहुत ही लकी हैं। बंदे में दम तो है और मानना पड़ेगा उसके कॉन्टैक्ट भी बहुत स्ट्रॉन्ग है। कभी अगर तुम्हें कार नहीं भी लाते ना तो भी मैं तुम्हारा वेट करती। लाता कैसे नहीं, वो कहते हैं ना, सारी खुदाई एक तरफ, जोरू की माई एक तरफ। कभी टेल मी समथिंग, ये कार तुम्हें मिली कैसे? आई मीन मिस्टर मोहित ने। अरे मैंने ये गाड़ी लकी ड्रॉ में जीती है। उन्होंने मुझसे पूछा कि मुझे कौन सी गाड़ी पसंद है, वही ले लो। तो मैंने अपना लकी कलर चूज किया, तो हुई ना ये लकी ड्रॉ में जीती हुई कार। गॉड, कभी कुछ मेरे को समझ में नहीं आता है, लड़का बोलता क्या है? मम्मी जी, अब तो आपकी तीनों शर्तें पास कर ली है मैंने, तो अब तो ईशा मेरी शादी पक्की ना। हाँ हाँ, बिल्कुल पक्की। चलो ईशा। वाओ, कल मैं किटी पार्टी पे इसी गाड़ी में जाऊंगी, सबकी बोलती बंद हो जाएगी। अरे बहन, तुम्हारी तो लॉटरी लग गई, लॉटरी। अरे क्या कर रहे हो मिस्टर कबीर? क्या कर रहा हूँ मतलब, वही जो करना चाहिए। वैसे भी विवान भी सो चुका है ना। अच्छा मेरी बात सुनो, तुमसे बात करनी है प्लीज। यार इससे इम्पोर्टेंट और क्या है भैया? है ना, प्लीज बात तो सुन लो मेरी। ओके बोलो। कबीर, आई वाज थिंकिंग दैट कल अगर तुम ऑफिस आ जाओगे, आई मीन जस्ट थिंक अबाउट इट, कल अगर तुम ऑफिस में आते हो और लेट्स से कि तुम ऑफिस में आके मैनेजर की पोस्ट पे जॉब ज्वाइन करते हो, तो मेरी फैमिली तुम्हें जो ताने मारती है ना, वो रुक जाएंगे। एंड ऑनेस्टली मुझे नहीं अच्छा लगता जब वो कहते हैं तुमसे। तो व्हाट डू यू थिंक? नहीं यार, मैं तुम्हारी कंपनी में आके काम नहीं कर सकता हूँ। पहले मैं घर जमाई हूँ, फिर तुम्हारी कंपनी में आके काम करूंगा तो लोग कितनी बातें बनाएंगे। क्या फर्क पड़ता है लोग क्या बातें करते हैं, क्या बातें बनाते हैं? कभी मैं बस ये नहीं चाहती कि हमारी शादी में, हमारे रिश्ते में जो प्रॉब्लम्स हो रही है ना अभी, जो तुम्हें सुनना पड़ रहा है, बस वो हट जाए। आई एम जस्ट ट्राइंग टू टेक केयर ऑफ दैट, दैट्स अबाउट इट। कुछ प्रॉब्लम नहीं होगी, ट्रस्ट मी। मैंने सब प्लान कर लिया। मैं कल एक बहुत बड़ी कंपनी में इंटरव्यू देने जा रहा हूँ ऑलरेडी। कौन सी कंपनी? अब कभी कभी तो मुझे भी सरप्राइज देने का मौका दिया करो यार। और देखना, मैं बहुत जल्द मम्मी जी और पापा जी का भी दिल जीत लूंगा। लेकिन अभी ना यार, ये सब बातें करने का वक्त है। प्लीज, ये सब अभी प्यार करने का वक्त है। ट्रिनिटी ग्रुप, शहर की सबसे बड़ी कंपनी, आखिर मैं यहाँ इंटरव्यू देने आ ही गया। हेलो, इंटरव्यू के लिए आए हो ना? यस सर। यहाँ ये तो पापा जी जैसे कौन? ओ भाई साहब, फाइल दीजिए। कबीर बजाज। यस सर। कमाल है, यहाँ अप्रोच वालों की सेटिंग नहीं हो पा रही और तुम बिना अप्रोच के बीए की डिग्री के साथ जॉब हासिल करने आ गए। इन्हें देखो, इनके पास है एमबीए की डिग्री और इनके पास है मास्टर्स की डिग्री। अब तुम्हारे जैसे बीए की डिग्री लेके इनके साथ कंपटीशन करेंगे। सर मैं मानता हूँ मैं इन लोगों से कम पढ़ा लिखा हूँ, पर सर मैं हिम्मत में और ताकत में ना इन लोगों से कम नहीं हूँ सर। मैं इन लोगों से ज्यादा फिट हूँ। आप मुझे बस एक मौका दीजिए। इनफैक्ट कोई भी भारी से भारी सामान ना सर मैं अकेला बिना किसी की मदद के मैं लेके जाऊंगा सर, वो भी बहुत कम टाइम में, मिनटों में लेके जाऊंगा। ये भी क्लिप खराब हो गई है, 50 फ्लोर कैसे चढ़ाएंगे? सीढ़ियों से चढ़ाइए या मेरे सर पर लेकर जाओ। अरे अकेला थोड़ी ना आदमी आएगा। अरे तुम साले ना किसी काम के नहीं हो, बस मुफ्त में तनख्वाह लेने आ जाते हैं। लगता है मुझे ही कुछ करना होगा। तुम क्या कह रहे थे? बड़ी ताकत, तुम भारी चीजें उठाकर इधर को उधर कर सकते हो? जी सर। तो एक काम करो, कुछ फाइल्स के बॉक्सेस है, उन्हें 50वें फ्लोर पर रखवा। अगर तुमने ये 2 घंटे में काम कर दिया, तुम ये समझो कि
ट्रिनिटी ग्रुप में तुम्हारा जॉब कंफर्म पक्का। इतने सारे बॉक्सेस बेचारे से 50 रुपए को उठवाएंगे तो हमसे क्या करवाएंगे? वो सब छोड़ो, आई एम श्योर ये नहीं कर पाएगा, इट्स इम्पॉसिबल। क्या हुआ, निकल गई होगा? क्या है ना बेटा, माँ बाप हो तो अमीर या फिर पढ़ाई लिखाई कर ली है। ये ऐसे MBA वाले, मास्टर्स वाले जब धक्के खाते हैं ना तो उनको अपनी औकात याद आ जाती है। आई बात समझ में? बोलो, करोगे या नहीं करोगे? करूँगा। ले जाओ। ये कबीर यहाँ क्या कर रहा है? मैं भी देखता हूँ सर। सर, कबीर से हमारे ऑफिस में सिक्योरिटी गार्ड की जॉब के लिए इंटरव्यू देना है। मैं अपने बेटे को डिसिप्लिन सिखाना चाहता हूँ, लेकिन यू टॉर्चर करके नहीं। लुक इनटू दिस राइट नाउ। यस सर। सर, उन्होंने जो मुझे काम दिया था ना वो मैंने कर दिया सर। अब मेरी सिक्योरिटी गार्ड की नौकरी पक्की ना। कौन सी नौकरी, कौन से सर? सर वो नीचे मिले थे ना प्रमोद सर, सिक्योरिटी गार्ड। उन्होंने बोला था कि अगर मैं सारे बॉक्सेस उठाकर 50 फ्लोर तक चढ़ा दूंगा तो मेरी सिक्योरिटी गार्ड की नौकरी पक्की। वो प्रमोद कब से सिक्योरिटी हेड हो गया? यहाँ का सिक्योरिटी हेड मैं हूँ। देखो, वो मेरा एक छोटा सा असिस्टेंट है। और देखो, ट्रिनिटी ग्रुप्स में काम करने का सपना देखना अच्छी बात है, और सपने देखते हुए आदमी को अपनी औकात नहीं भूलनी चाहिए। सर आप क्या बोल रहे हो? मैं सही बोल रहा हूँ। प्रमोद को कोई अथॉरिटी नहीं है तुम्हें जॉब देने की। मजाक किया होगा तुम्हारे साथ। सर आप इससे पूछ लो, सर ये वही था, प्रमोद सर ने कहा था इसी के सामने। मैंने तो ऐसा कुछ भी नहीं सुना। क्या चल क्या रहा है? आप लोग पागल बना रहे हो ना विकी मुझे। देखो, हम तुम्हारा कोई पागल वागल नहीं बना रहे हैं। तुम खुद अपनी मर्जी से वो बॉक्स लेकर गए थे, हमारा इसमें कोई लेना देना नहीं है। तुम्हें क्या लगता तुम्हारे जैसा बीच मेरी ग्रुप्स में जो हासिल करने का, ये तुम्हारे घर की कंपनी नहीं है। चलो निकलो यहाँ से। बहुत होगी बकवास आप लोग। मैं यहाँ पे कोई भीख नहीं मांग रहा हूँ, अपना हक मांग रहा हूँ, और जब तक मुझे वो नहीं मिलेगा ना मैं यहाँ से जाऊंगा नहीं। साले, मेरी कंपनी में खड़े होकर मुझे धमकी दे रहा है तू? निकल यहाँ से, निकल। कितोती इसे उठाओ और बाहर है तो। मैम, आरएन सर के ऑर्डर्स आए हैं कि मिस्टर कबीर बजाज नाम के आदमी को हमारे ऑफिस में एज ए सिक्योरिटी गार्ड रिक्रूट करना है। अगर इस काम में देर हुई तो सबकी नौकरी पे बात आ जाएगी। सर ने ऑर्डर दिए? ठीक है, मैं भी करती हूँ। वहीं रुक जाओ। देखो तुम कानून हाथ पे ले रहे हो। कानून? देख बेटा, यहाँ कानून भी मैं हूँ, वकील भी मैं हूँ, और जज भी मैं हूँ। ये मेरा इलाका है, यहाँ मेरा राज चलता है। छोड़ो मुझे। मैं कह रहा हूँ छोड़ो मुझे। मैडम, आप यहाँ मुझे बुला लिया होता, मैं आ जाता। मैम आप मैनेजर हो ना? मैम ये और प्रमोद सर ना दोनों झूठे हैं मैम। इन्होंने मुझे नौकरी देने का वादा किया था और अब मुकर गए हैं। और तो और इन्होंने गार्ड को बोल के मुझे मरवाने की कोशिश की है मैम। आप प्लीज इनको सबक सिखाइए। ऑफ कोर्स, ये इसके लायक है। तो आप है मिस्टर कबीर? पर आपको कैसे पता मैम? तो इसने आपसे झूठ बोला, जॉब देने का वादा किया और फिर मुकर गया, और अब आप पे हाथ भी उठाया, राइट? नहीं मैडम, ये झूठ बोल रहा है। उल्टा इसने हमें मारने की कोशिश की है। पता नहीं इसकी प्रमोद से क्या बात हुई है। ये पक्का इंटरव्यू में फेल हुआ होगा। मैं तो इसे बस कंपनी के रूल समझा रहा था। किसने कहा तुमसे कि ये इंटरव्यू में फेल हो गया है? मिस्टर कबीर, यू आर हायर्ड। डेली मैम। मैं नहीं चाहता हूँ, मैं बस चाहता हूँ कि मेरा इंटरव्यू ले लो। अगर मैं जॉब के लायक हूँ ना मैम, तभी मुझे जॉब दो। आप इस जॉब के लायक हो ये मुझसे बेहतर और कोई नहीं जान सकता, क्योंकि मैं इस कंपनी की HR मैनेजर हूँ। हमारी कंपनी में 50 से भी ज्यादा डिपार्टमेंट है और 2000 से ज्यादा पोजीशन।
तुम चाहो तो हमारी कंपनी में फाइनेंस मैनेजर की पोस्ट भी ले सकते हो या फिर लीगल डिपार्टमेंट में एडवाइजर की पोस्ट। दोनों ही जॉब में तुम परफेक्ट हो क्योंकि तुम एक हाई लेवल पोस्ट ही डिजर्व करते हो। हाई लेवल जॉब? मैम मैं तो बस यहाँ पे सिक्योरिटी गार्ड की नौकरी लेने आया था, इससे ऊपर का तो मैंने सोचा ही नहीं। ठीक है, तो आज से तुम ट्रिनिटी ग्रुप के ए विंग के सिक्योरिटी हेड हो। नहीं मैडम नहीं, मेरा क्या होगा? आप मेरे बारे में सोचिए। तुम्हारे बारे में सोचो। यू आर फायर्ड। क्या? अपना सामान उठाओ और निकलो यहाँ से। ये नहीं हो सकता, ये गलत है। ओ, अब समझा। आप अपने फायदे के लिए इसे नौकरी पर रख गई, इसमें आपका भी फायदा होगा ना, तभी तो एक सेकंड में इसे नौकरी पर रख लिया। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझसे ऐसी बात करने की? तुम जैसे लोग ट्रिनिटी का नाम खराब करते हैं। गार्ड, इसे पकड़ो और बाहर फेंक दो। और हाँ, कल से मिस्टर कबीर तुम लोगों की सिक्योरिटी हेड है। घूर के रावे चल निकल। मैडम आप जब ठीक नहीं कर रही है, आप जब तो नहीं कर रही है मैडम। थैंक यू मैम। कैसे पापा, अच्छा है ना? वाह भैया, बेटा इतना खर्चा करने की क्या जरूरत थी? घर में खाना बना लेते, हो जाता सेलिब्रेशन। पापा ट्रिनिटी ग्रुप का सिक्योरिटी हेड हूँ अभी मैं, कोई छोटी मोटी बात नहीं है। देखना कैसे हमारे दिन बदलेंगे अभी। मेरा बेटा अफसर बन गया है। पापा मैंने कहा था ना, एक दिन सबसे बड़ी कंपनी में नौकरी करूंगा। तुझे क्या पता मेरे बच्चे, वो कंपनी तेरे बाप की ही है। ये यहाँ क्या कर रही है? ये कौन है? कहीं की नौकरानी लग रही है। बेटा मुझे कुछ काम याद आ गया, मैं आता हूँ। अरे पापा खा के तो जाओ। महेश बजाज, वहीं रुक जाओ। अरे दिव्यानी सिंधिया जी, आप यहाँ? आप तो दिव्यानी सिंधिया जी है ना, महारानी दिव्यानी सिंधिया जी। आप वही ना जिनके चर्चे अक्सर पार्लियामेंट में होते रहते हैं? चुप रहे लड़के, तुम मैडम से बात ही कर सकते। मैडम किसी खास से मिलने आई है। नहीं, मेरा वो मतलब नहीं था। और फिर क्यों पे कौन ही? बेटा लंबी कहानी है, बाद में बताऊंगा। क्या पुकारा तुमने मुझे? दिव्यानी सिंधिया मैडम। रोज तो देवी देवी करते, तो फिर आज क्या हो गया? और तुम मेरा फोन क्यों नहीं उठा रहे महेश? तुम्हें पता है ना कितने अनोइंग हो तुम। ये मैं क्या देखा हूँ? ये लड़का कौन है? ये कबीर, मेरा बेटा कबीर। कबीर, तो आज तुमसे मुलाकात हो ही गई। बिल्कुल अपने पापा की तरह हैंडसम। अब मैं दिव्यानी सिंधिया। तुम्हारे पापा और मेरा रिश्ता बहुत खास है और इस नाते मैं तुम्हारी माँ हूँ। नमस्ते मैडम। फिर वही बात, मैडम नहीं माँ का। मैं समझती, हम पहली बार मिल रहे हैं ना, इसलिए तुम्हें थोड़ी सी शर्म आ रही है। तुम्हारे पापा भी जब मुझे पहली बार मिले थे तो ऐसे ही शर्माते थे, और आप देखो। तुम कैसे आए? तुम कितनी बार कहा है कि ऐसे बगैर बताए मत आया कीजिए, आप प्रॉब्लम हो जाती है। कल एक इम्पोर्टेंट अनाउंसमेंट करनी है, तुम्हें पता है ना, और तुम अपना फोन नहीं उठा रहे थे तो मैं क्या करती? मुझे खुद आना पड़ा, और कल तुम्हें भी वहाँ आना है, वरना मेरा गुस्सा तो तुम जानते ही हो। ठीक है, मैं देखूंगा, अगर होगा तो देखेंगे। इतनी बड़ी पॉलिटिशियन और रियासत की महारानी और मेरे पापा, ये मैं क्या